मेरा नाम लक्ष्मण राव है। दिल्ली आने के लिए मेरे पास किराया नहीं था। 3 महीने काम किया और 90 रुपये कमाए। 3 महीने काम किया और 2 साल तक मैं यही करता रहा, भवनों पे मजदूरी करना या ढाबों पर बर्तन साफ करना। तो मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को यही कहता हूँ कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। और तो मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को यही कहता हूँ कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। और ये हकीकत भी है। नमस्कार, मैं हूं नितिका और आज लाइव न्यूज़ 100 की टीम जो है वो एक ऐसी शख्सियत के पास आई है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस को, एक मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत सारी परेशानियों से जूझी है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम एक ऐसा ही उदाहरण आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। लक्ष्मण राव, एक लक्ष्मण राव जो कि ज़मीन से जुड़े हुए एक लेखक हैं, जिन्होंने अपनी जीवन में 30 किताबें अभी तक लिखी हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार इनको मिले हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला हुआ है। आइए इनसे जानते हैं आखिरकार इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत किस तरह से करी। लक्ष्मण राव जी, नमस्कार जी। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से आपने इस सब चीज़ों की शुरुआत करी, कहाँ से आप आए, ये सब बताइए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम लक्ष्मण राव है और मेरी उम्र इस समय 68 वर्ष की है कि मैंने 30 पुस्तकें लिखी है। या मैंने 1975 में मैं दिल्ली आया हूँ सिर्फ गुलशन नंदा जी बनने के लिए। उसके पहले मैं 8वीं पास करके अमरावती गया, वहाँ मैंने 10वीं पास की। उसके बाद फिर मैं एक मिल में एज ए टेक्सटाइल मज़दूर के रूप में काम करने लगा। और उसके बाद फिर मैं वो मिल 5 साल के बाद बंद हो गया। तो 1975 में जब बंद हो गया तो मैं गांव में जाकर खेतीबाड़ी का काम करने लग गया। वो अच्छा नहीं लगा तो पिताजी से 40 रुपये लिए और मैं भोपाल आ गया। भोपाल आने के बाद फिर मेरे वो 40 रुपये ख़त्म हो गए। तो मैंने दिल्ली आने के लिए मेरे पास किराया नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पर ही एक भवन पर मजदूरी की। 3 महीने काम किया और 90 रुपये कमाए और मैं दिल्ली आया। ये 1975 के जुलाई महीने की बात है। और यहाँ आकर मैं बिरला मंदिर के धर्मशाला में ठहरा 2-3 दिन। काम ढूंढ रहा था पर कहीं मिल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ दिल्ली में आकर ही मैंने मजदूरी का काम आरंभ किया और 2 साल तक मैं यही करता रहा, भवनों पे मजदूरी करना या ढाबों पर बर्तन साफ करना। लेकिन 1977 में मैंने ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग अर्थात इसी रोड पर पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर पान बीड़ी सिगरेट बेचने लगा। और बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट पे संडे बाज़ार को पुस्तकों का मेला लगता था या पुस्तकों का बाज़ार लगता था और वहाँ से मैं पुस्तकें खरीद कर लाने लगा। वहाँ से मुझे पता चला शेक्सपियर, लेनिन, गोर्की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इस तरह से महान लेखकों का वहाँ से पता चला। और उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें थी, जो हिंदी में ट्रांसलेट की हुई पुस्तकें थी, वो लाकर मैं पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने एक उपन्यास लिखा और नई दुनिया की नई कहानी। और रामदास में पहले लिख के आया था। 1-2 किताबें लेके मैं दरियागंज में गया और एक प्रकाशक को कहा कि मैंने यह 2 किताबें लिखी हुई वगैरह वगैरह। लेकिन किसी ने कहा पैसे लगते वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। लेकिन एक ने कहा गेट आउट, यू डोंट नो व्हाट इज़ द पब्लिकेशन। मुझे उस टाइम तो बुरा लगा, लेकिन मैं आज उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि आज जो मेरी पुस्तकें है लिखी भी है और छापी भी है और दिख भी रही है। और उस व्यक्ति ने मुझे गेट आउट क्यों कहा कि मैं बार बार यही कहता हूँ, जहाँ भी मैं कहीं मोटिवेशनल स्पीकर बनकर भाषण करने के लिए जाता हूँ, लेखकों के बारे में संदर्भ आते हैं, तो मैं अपने श्रोताओं को, दर्शकों को यही कहता हूँ कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। और ये हकीकत भी है। बड़े बड़े साहित्यकार मरने के बाद ही याद करने लगे हैं। पुस्तकें आसानी से नहीं बिकती है, पुस्तकें बिकने के लिए भी समय लगता है। लेकिन यहाँ दिल्ली आने के बाद आप जैसे पत्रकार आते थे, मुझे पूछते थे कि आप पढ़े, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। लेकिन उसके पहले जब मेरी पहली पुस्तक नई दुनिया की नई कहानी मैंने प्रकाशित की तो लोगों को आश्चर्य लगा। ये 1978-79 की बात है। तो उन्हीं दिनों में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पेशल करस्पॉन्डेंट उषा राय, शी केम टू माई शॉप एंड रोट स्क्वायर आर्टिकल अबाउट माई लाइफ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया संडे रिव्यू। और वो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद उसकी चर्चा इंदिरा गांधी जी के कार्यालय तक होने लगी।
तो ये एक एमपी आए मेरे पास, कहने लगे तू जा वहाँ पर। वो कहती है कि देखो तुम लोग एमपी बने हो, तुम लोग क्या करते हो। महाराष्ट्र से एक लड़का आया, पेड़ के नीचे बैठकर पान बीड़ी सिगरेट बेचता है। उस समय मैं पान बीड़ी सिगरेट बेचता था और किताबें भी लिखता है। तो कहने का अर्थ है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे इंदिरा गांधी तक पहुंचा दिया और मैं 27 मई 1984 को तीन मूर्ति भवन में श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला। मैंने उनको कहा कि मैं आपके जीवन पर भी लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों के बारे में बहुत लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं तो आप, हम लोग क्या करते वो लिखिए आप। तब मैंने उनके भाषणों का एक नाटक लिखा, मैंने प्रधानमंत्री नाटक पब्लिश भी किया। उसके बाद फिर मैंने उनके भाषणों का संकलन लाके फिर उसका अध्ययन किया और उस पर मैंने ये पुस्तक लिखी। ये उनके कार्यकाल था 69 to 72 का। तो इस तरह से अब ये बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया, बड़ी किताब बन गई है इसकी। तो इस तरह से ये काम मेरा चलता रहा, धीरे धीरे किताबें छापता रहा। 84 में ही 84 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा शौक़ था, तब मैं दिल्ली था। और फिर उसके बाद मैं 85 में घर गया तो घर माता और भाई वगैरह कहने लगे कि तुम्हें शादी भी करनी है, क्योंकि शादी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 1986 में शादी की। उसके बाद जब मैं पान बीड़ी सिगरेट बेच रहा था तो पान बीड़ी सिगरेट में प्रतिबंध आने लगा था 1987 में कि होर्डिंग नहीं लग सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और उस समय गुटखे आ गए थे, पान बेचना बंद हो गया था या कम हो गया था। फिर मेरी अर्निंग कम हो गई और उसी के साथ साथ फिर डिस्पोजल ग्लास आ गए। फिर भी मैंने 1994 से 94-95 से चाय बेचना आरंभ किया और धीरे धीरे पान का काम बंद कर दिया। तो इस तरह से मैंने 15 साल तक पान बीड़ी सिगरेट बेचा और अभी 2020 तक मैंने चाय बेची, यानी कि 25 साल तक मैंने चाय बेची है। और चाय बेचकर मैंने इतनी किताबें लिखी हुई है, जिसमें नाटक है, कहानी संग्रह है, शोध कार्य है, तत्वज्ञान है। और आप जैसे पत्रकार आकर मुझे पूछते थे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगा कि पढ़ना भी चाहिए। तो मैंने 40 साल की उम्र में मैंने अपने उम्र के 37 साल में CBSE में एडमिशन ली एज ए करस्पॉन्डेंट कोर्सेस। और 40 साल में अब 12वीं पास की। फिर मैंने टाइम नहीं मिला तो आगे बढ़ता गया, लेकिन 50 साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया। और उसके बाद उम्र के 63 साल में इग्नू से मैंने MA किया। इस तरह से मेरा अध्ययन रहा और मुझे पढ़ने की बहुत रुचि रहती है। अभी भी मेरे घर में रोज़ 10 अखबार आते हैं, मराठी के, हिंदी के, अंग्रेजी के। सवेरे 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, फिर रात को भी 2-3 घंटे पढ़ता हूँ। तो मेरा अध्ययन का ही काम अभी 10-15 घंटे का है, क्योंकि अब चाय बंद करने की वजह से जो 8-10 घंटे मेरे चाय के काम में लगते थे वो भी मुझे अब पढ़ने लिखने में मिल रहे। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे 2 बेटे हैं, बैंक में काम करते हैं और वो ही घर चलाते हैं। किराए का मकान है प्रीत विहार के पास, रिलायंस प्रेस के बैक साइड में, शकरपुर में। तो इस तरह से मेरा घर चल रहा है और मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव लिया, कर्जदार भी बना, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करके देखा। अंबानी भी बन के देखा, लेकिन सहयोग नहीं है या संभव नहीं है। अंबानी बन सकते हैं लेकिन नीतियों से भटकना नहीं है, भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से काम चलता रहा और आज आपके सामने ये दिख रहा है कि इसमें नाटक है, शोध कार्य है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है। और मेरी 8-10 हज़ार की किताबें तो यहाँ से बिकती है, 15-20 हज़ार रुपये की किताबें मेरी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से बिकती है। और कुछ पब्लिशर वगैरह आते हैं, वो किताबें ख़रीद कर ले जाते हैं। और जब स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे तो फिर ज़्यादा बिकेगी। तो पिछले साल कोरोना के पहले मैंने 10 लाख की किताबें बेची थी, क्योंकि अब ये मेरे बड़े बड़े ग्रंथ हैं। जैसे कि अब MA करने के बाद मैंने ये लिखा था, मानवीय की हिंदी साहित्य। अभी इस तरह से मैंने 10 ग्रंथ लिखे हैं। मानवीय की हिंदी साहित्य, द बैरिस्टर गांधी, अर्थशास्त्र, फिलोसोफर जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति जी के मौलिक सिद्धांत, प्रधानमंत्री जी के मौलिक सिद्धांत। इस तरह से मैंने 10 ग्रंथ लिखे हुए हैं। और ये जब 1200 रुपये कीमत है तो डिस्काउंट में जाती है किताबें। तो इस तरह से मेरा अर्निंग भी बन रहा है। तो ये एक लेखक का जीवन है। और मैंने अपने नीतियों को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को नियंत्रण में रखा, इसलिए मैं आज ये दिखाई दे रहा हूँ। तो लक्ष्मण राव जी, जिस तरह से ये बोर्ड लगा हुआ है पीछे, इसमें कुछ टॉपिक्स में लिखा हुआ है कि पुस्तकें कैसे लिखी जाएं, पुस्तकें प्रकाशित कैसे की जाएं, पुस्तकों की बिक्री कैसे की जाए, अमेज़ॉन व फ्लिपकार्ट पर पुस्तकों की बिक्री कैसे की जाए, इन सब चीज़ों का क्या अर्थ है?
तो दरअसल क्या था कि ये मेरी क्लास है, ये कार्यशाला है। सबसे पहले कार्यशाला मेरी लगी थी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर जो कनॉट प्लेस में है, और इसमें 100, 150, 50, 60 ऐसे हर कार्यशाला में लोग आते हैं और 500 रुपये फ़ीस होती है इसकी। तो ये वो चीज़ है कि जो लेखक बनना चाहते हैं उनकी पुस्तकें छप नहीं रही है, उनके अपने सपने हैं। तो जैसे मैं 50 साल पहले भटक रहा था कि पुस्तक कैसी छापी जाएगी, कहाँ छापी जाएगी, क्या करना पड़ेगा, तो लोग आज भी भटक रहे हैं। आज भी लोग सोचते रहते हैं कि मेरी पुस्तक कैसी। तो मेरे पास आगे पूछताछ करते थे, तब मुझे ये कार्यशाला लगानी पड़ी। तो मैं हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये कार्यशाला लगाता था। लोग मेरे पास आते थे और उनको मैं सुझाव देता था कि आपने किस तरह से पुस्तकें छापनी हैं। पहले मैं यही कहता था कि ऊँचे सपने मत देखो, पुस्तकें छपने के बाद ही बिकती नहीं है, और ना उस पर आश्रित रहो। आप जो 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये किसी प्रकाशक को देते हैं वो भी मत करो। 2000, 3000 में किताब छप जाएगी। आप किताब छाप लो, ISBN नंबर आराम से मिल जाता है। उनके प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, उनके वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ से ISBN नंबर ले लो, 1-1.5 महीने में नंबर मिल जाता है और नंबर छाप दो, किताब रजिस्टर हो जाएगी। और इस तरह से क्लास लगती थी और इसी तरह चल। लेकिन ये कोरोना की वजह से बंद हो गया, नहीं तो अब तक तो यही करता रहा। नहीं तो अर्थशास्त्र पर मैं क्लास लगाता, बैरिस्टर गांधी पर क्लास लगाता, और ये जैसे कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो मैं आरंभ कर दूंगा अपनी क्लास लगाना। क्योंकि मेरा जो खर्चा होता है 10-15 हज़ार रुपये का, वो भी निकल आता है, मेरी कमाई भी हो जाती है। और जिस दिन लोग आते हैं तो मेरी किताबें भी खरीद के ले जाते हैं 8-10 हज़ार की, तो मेरे लिए फ़ायदे की बात है और मेरा नॉलेज लोगों तक पहुंच जाता है। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए अपने आप, नहीं। ये तो सारा मेरे हृदय में भरा हुआ है और मेरे अनुभव में है कि जो मेरा अनुभव में बता रहा हो कि मैंने मजदूरी कैसी की, या मैंने किताब कैसी छापी, या मैं कैसे किसी से आश्रित नहीं रहा। आश्रित रहना ये ज़रूरी नहीं है, और कभी किसी को गुरु मत बनाओ। कोई गुरु नहीं है, गुरु है तो पुस्तक है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को, आज का जो बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी पुस्तक को पढ़ो, किसी भी लेखक को पढ़ो, किसी भी भाषा को पढ़ो। जिस भाषा को आप समझ सकते हो उस भाषा को पढ़ो, 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 पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे आगे नहीं बढ़ोगे। ये हिंदी में जो लक्ष्मण राव है, हिंदी में लंदन तक पहुंचा है, न्यूयॉर्क तक पहुंचा है, क्योंकि मैंने अपने आप को बढ़ाया। लेकिन अंग्रेजी की पुस्तकें खरीद कर, ठीक है अंग्रेजी भाषा हमारी कम्युनिकेटेड लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, एजुकेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हम तह तक तो अपनी भाषा को समझ लेते हैं। करो आप अपने आप को पहले प्रमोट करो, फिर दूसरे का अवगत करो, फिर आगे बढ़ोगे। मुझे ज़रूरत नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ के मैं आगे जाऊँ। मेरे पास लंदन से भी आते हैं लोग, कहते हैं तुम्हें लंदन चलना है। 2-3 जगह आए थे, हांगकांग से भी आए थे कि भी चलो वहाँ चलना है। अब मैंने कोई वो ही नहीं बनाया, अपना पासपोर्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरा इतना काम है। और मैं चाहता हूँ अपनी पुस्तकें यहाँ से बिक रही है तो मुझे दूर जाने की ज़रूरत क्या है। यदि आप में भी है कोई हुनर, किसी बात का जज्बा, तो नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें तुरंत संपर्क करें। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूँ नितिका, कैमरामैन दीपक के साथ।